आदमी का शरीर पूरा होने के बाद उसकी आत्मा के साथ 4 चीज जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और चेतना। इन 4 चीजों से के मिलके अगला जन्म निर्धारित होता है, और उस जन्म लेने के बाद इन 4 चीजों के द्वारा ही हमें प्रारब्ध प्राप्त होता है। अब प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार निर्धारित होता है। मतलब वो सब कुछ, जिस तरह किताब में कोई चैप्टर है, 16 पेज पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो कितनी भी आप उस साल की बुक से ठालो, वो वही मिलेगा लिखा हुआ। तो वो प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ घटित होता है, पर जीव ये समझता है कि परमात्मा कष्ट दे रहा है, परमात्मा प्रताड़ित कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी भाई हमारे वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे थे, देखिए प्रारब्ध है वो ऐसा नहीं है कि आप ही को ही कष्ट का सामना करना पड़ता है या मुझे ही सामना करना पड़ता है। हमारे मालिकों को प्रारब्ध में कुछ कष्ट लिखा था, सबने चाहा कि उनकी जगह हम उस कष्ट का निर्वाह कर लें। मेरे ख्याल से उस समय हर भक्त की यही कामना थी कि ये कष्ट परमात्मा को ना हो, मुझे हो जाए। और बहुत भक्तों ने इस चीज के लिए प्रार्थना भी करी। उन्होंने मेरे से कई बार कहा कि इस तरह की जो मेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, ये वो लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कारण ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है, भोगना ही पड़ेगा। और परमात्मा की कृपा, इष्ट की कृपा के साथ पता कम लग पाता है। जिस तरह मैं बहुत मोटा सा उदाहरण दूं, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, चाहे आपकी बेटी है, बहू है, पत्नी है, माँ है, मित्र है, कोई छोटा बच्चा है, बहुत प्यार करते हो। आप उसे प्यार में गाली दे दो तो उसे गुस्सा नहीं आने का। क्यों? क्योंकि वो आपसे अथाह प्यार करता है, अथाह प्यार करता है। और वैसे आप साधारण किसी को अगर कह दोगे तो वो झगड़े पे आमादा हो जाए। इसी तरह अगर हमारे इष्ट हमारे साथ हैं तो यकीन मानिए कष्ट तो आएंगे, कष्ट कम नहीं होने। पर परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में, परमात्मा की कृपा मैं कहता हूं जैक तरीके से होता है। जैक जानते हो? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें शॉकर लगे हुए होते हैं, कमानी लगी हुई होती है, झटका आएगा। शॉकर ज्यादा लग गए, परमात्मा की कृपा ज्यादा हो गई, आपके इसकी कृपा आप पर ज्यादा हो गई, आपको पता भी नहीं लगा कितना गहरा झटका था। ये आप देखो, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, बहुत लग्जरी खरीदते हैं, लग्जूरियस खरीदते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक, बहुत महंगी। वो महंगी आरामदायक होने का मतलब ही ये है कि कंपनी की उस पर ज्यादा कृपा है। वो इतनी ज्यादा आरामदायक बना दी कि कितने भी गहरे गड्ढे में चली जाए झटका नहीं लगने का। यही परमात्मा की
हम पर कृपा आपका विश्वास बनाता है। अब प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। पर हम लोग, मैं कहूंगा हम लोगों के विश्वास में कमी महसूस होती है, जो हम लोग उस कष्ट से छटपटाने लगते हैं। वैसे वास्तविकता यह है, हम लोग अपना जीवन निद्रा में बिता रहे हैं। निद्रा समझते हैं? नींद में। कहते हैं ना कि तू तो मदहोश है, बिल्कुल पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, तुझे होश ही नहीं कुछ। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बिल्कुल जागने की अवस्था में भी सो रहे हो। और वास्तविकता यह है, हम सब लोगों में से बहुत बहुत भक्त निद्रा की अवस्था में है। हम लोग सोना नहीं, हम लोग जो है कुछ नहीं ज्ञान, ये सब कुछ जानते हुए भी कि बुरा हो रहा है, हम बुरा कर रहे हैं, फिर भी बुरा करते हैं। दिन गुजर गया, आज का दिन गुजर गया हम सबके जीवन में से, ये दोबारा लौट के नहीं आना। आप बताओ, कल में और आज में कुछ नया करा हमने? कुछ नहीं करा। हाँ, नया एक चीज करी होगी, जिन भक्तों ने परमात्मा का चिंतन करा होगा, परमात्मा का स्मरण करा होगा, ध्यान में बैठे होंगे, वही हमारे जीवन की उपलब्धिता कहो, कमाई कहो, या सच्ची पूंजी कहो, केवल वही है। अब देखो, परमात्मा आपको सच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए हजार तरह के उदाहरण देते हैं, आपको आपके जीवन में बार बार सचेत करते रहते हैं। पर हम लोग हैं बिल्कुल निष्क्रियता से जीवन जी रहे हैं। होगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, गुरुजी कौन से देखने आ रहे है ना। पर परमात्मा ही कहते थे, मैं 1000 मुख से खाता हूं, 1000 हाथ से देता हूं, तो 1000 आंख से देखता भी तो होऊंगा। देखना समझ में नहीं आता। मुझे एक मालिक का बोला हुआ प्रसंग याद आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक संत थे, उनके पास एक पति पत्नी आते थे, धनवान थे, तो सत्संग के लिए आते थे, अपना बड़े मनोभाव से परमात्मा का चिंतन करते थे, ध्यान में बैठते थे, सत्संग सुनते थे। उन्होंने एक तोता पाल रखा था। अब जब वो सेठ जी सत्संग में जा रहे थे, तो तोता उनसे बोला कि सेठ जी आप कहां जा रहे हो? तो बोले, भाई मैं अपने गुरु भगवान के पास जा रहा हूं। तो बोले, क्या वो योग्य हैं? बोले, भाई ये तो मुझे नहीं पता योग्य हैं या नहीं, बस मैंने तो उन्हें धारण कर लिया, मैं उनके स्मरण के लिए जाता हूं, सत्संग में जा रहा हूं। तो तोता बोला कि सेठ जी मेरे काम कर दो। बोले, बता। बोले, महाराज से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं इस पिंजरे में जो हूं, मेरी कब यहां से मुक्ति होगी, उसका मार्ग बताओ, और यहां से मुक्त होने का रास्ता बताओ। सेठ बोले, मालूम कर लूंगा, क्या फर्क बैठ रहा, भाई मेरे इष्ट तो
बहुत योग्य है। और देखो, जिस जिस भक्त का अपने इष्ट पर जरा सा भी संदेह हुआ कि शायद ये हो जाए, शायद ना हो, शायद ये इतने योग्य हैं, शायद नहीं है, बस समझ लो उसका तो बिल्कुल ही बेकार, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। मूर्खतापूर्ण बात है। सेठ बोला ठीक है भाई, मैं मालूम कर लूंगा। सेठ जी सत्संग में पहुंच गए, ध्यान हुआ, सब सत्संग हुआ, सब लोग जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु भगवान आपसे कुछ प्रार्थना करनी है कुछ? तो बोले हाँ बता बेटे क्या बात है। बोले हमारे एक तोता है पिंजरे में, और उसने मालूम करवाया है कि अपने गुरु भगवान से मालूम करना कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं इस पिंजरे से कब छूट पाऊंगा। अब ये बात सुनते के साथ सेठ जी के गुरु भगवान एकदम गिर गए, बेहोश हो गए। अब सेठ जी ये बात देख के कि गुरु भगवान गिर गए, डर गया। पति पत्नी बोले कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, यहां से जल्दी भाग लो। अब वो दोनों पति पत्नी भाग लिए, भाग कर घर आ गए। अब घर आने के बाद तोता तो मालूम करता, तोते ने कहा कि हाँ सेठ जी क्या रहा, गुरु भगवान से मेरे बारे में कुछ प्रार्थना करी, कुछ मेरे प्रश्न का जवाब लिया, या अपने काम सिद्ध करके आए हो? तो सेठ जी बोले भाई तेरे तो प्रारब्ध में कष्ट कष्ट लिखे हैं, और तेरी बात कहते के साथ ही गुरु भगवान गिर गए, बेहोश हो गए। बोले अच्छा जी? बोले कुछ कहा? बोले कुछ नहीं कहा, बेहोश हो गए वो। बोले बस ठीक है। अब तोते ने बात सुनी, सेठ जी अपने काम में लग गए। अगले दिन फिर वो सेठ जी सत्संग के लिए जाने के लिए तैयार हुए, खटपट होनी शुरू हुई। सेठ जी कपड़े वपड़े बदले, सेठानी भी कपड़े वपड़े बदल रही। तोते ने देखा कि जा रहे हैं। तोते ने एकदम वही मरणासल हालत बना ली, बेहोश होकर गर्दन डाल दी। अब सेठ जी जब जाने लगे तो देखा तोते की तरफा, तो बोले लो भाई इसने प्राण छोड़ दिए, ये पिंजरे से आज मुक्त हो गया, लाओ पहले सत्संग में बाद में जाएंगे, पहले इसे खोलो और इसे बाहर को निकालो। अब तोते को बाहर को निकाला, निकालते सारे तोता तो फौरन उड़ गया। अब तोता उड़ गया। अब उस सेठ को बड़ा हुआ कि ये तो मामला गड़बड़ हुआ भाई, गुरु भगवान ने तो मेरा नाश कर दिया, मेरा तोता उड़ा दिया। कोई बात नहीं, देखो ये ब्लेम ये लगते ही हैं। मेरे मालिक बोलते थे कि जिसको दे दिया उसने आना बंद कर दिया, जिसको नहीं दिया उसने आना बंद कर दिया। तो ब्लेम लगाने कि आपने मुझे दिया ही नहीं, मैं क्यों आऊं। अब सेठ जी साहब वहां पहुंचे सत्संग में। उस दिन मन तो सत्संग में लगा नहीं, गुरु भगवान समझ रहे थे। सब जब भक्त जाने लगे, चल दिए, तो गुरु भगवान ने कहा सेठ जी सुनो। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले जा रहा हो? बोले हाँ जी अब जाऊंगा। बोले तुम कल कुछ प्रश्न कर रहे थे तोते के बारे में, क्या बता रहे थे, कहाँ है तोता? बोले जी कहाँ है, अब तो कहीं भी नहीं है, अब तो उड़ गया। वो तो गुरु भगवान बोले कि मूर्ख प्राणी,
उस तोते ने मेरी बताई हुई एक विधि से वो इस जाल से मुक्त हो गया, और तू इतने दिन आते आते हो गया, इतने दिन तूने सत्संग मेरे सम्मुख बैठ के कर लिया, तेरे अंदर बदलाव नहीं आया। उस तुच्छ जीव ने एक बार तेरे बताने के बाद, मैंने नहीं बताया, वो तूने बताया, मेरी वाणी तूने उसे बोली, उसमें कितना बदलाव आ गया। और तुझे मैं बोल रहा हूं, तेरे अंदर बदलाव आने को तैयार नहीं। अब आप ये देखिए, शायद यही अवस्था हम सब लोगों की है। अभी एक बहन मेरे से बोल रही थी कि गुरुजी ये परेशानी है, ये परेशानी है। मैंने बोला कि ध्यान वगैरह करा करो। कारण यह है कि हम लोग चाहते तो सब कुछ है, हम चाहते सब कुछ है कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मगर मेरा आप लोगों से सबसे कहना, ये शब्द मेरे मालिक के नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, मैं वास्तव में बोलता हूं। मुझे ये लगता है कि ये व्यापार है। व्यापार इसलिए है कि मालिक ने आपको लोन दे रखा है, उस लोन की अगर किस्त अदा नहीं होने की है तो बैंक से रिकवरी निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। परमात्मा कहता तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया। शायद ही कोई भक्त ऐसा हो जिसे यहां से ना मिला हो, मिलने के बाद उसका रीबैक, उसका रिटर्न मालिक ये कहते हैं कम से कम ध्यान चिंतन तो कर। ना मुझे तेरे से धन चाहिए, ना तेरे से तेरा शरीर चाहिए, कम से कम मन तो मेरे पास लगाए रख, कम से कम मन से मेरा स्मरण तो कर। पर हमारी अवस्था यह है कि ध्यान करना भी गवारा नहीं। हम ये सोचते हैं कि अब तो बॉल हमारे पाले में आ गई, अब गुरुजी क्या करेंगे। अभी एक बच्चे ने मुझे फोन करा। एक्चुअली ये मालिक की बनाई हुई परंपरा है, किसी का एग्जाम है, मालिक ने कहा मुझे फोन कर लिए जाने से पहले। अब मैंने भी, क्योंकि मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं, मैं भी यही परंपरा निभाता हूं। मैंने उससे कहा, मैंने भी जब जाएगा फोन कर लिए। अब मैंने भी एग्जाम देने के बाद मुझे फोन कर लेना। उसका फोन आया, मैंने उससे कहा मैंने भी ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ के क्यों आया है। बोला जी टाइम नहीं था। मैंने गधे, अब कुछ ना कुछ तो लिखता, मालिक मेरे कुछ ना कुछ लिखे पे तो देते, तो क्वेश्चन ही उतारा था। तो देखो ये अब मालिक 1000 आंखों से देख भी रहा है, और वास्तविकता ये है जो परमात्मा से जिनका मन मिल गया ना, वास्तव में उन्हें कितना भी दारुण दुख हो जाए उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होने का, अगर वो वास्तव में परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो उनका सुख में भी वही हाल होगा जो दुख में होगा। और मेरा अपना अनुभव यह है कि परमात्मा का चिंतन ही तब होता है जब दुख होता है। सुख में तो चिंतन होता ही नहीं बिल्कुल, पर दुख में उसकी वो असलियत सामने आती है। अब जो लोग ध्यान में बैठ रहे हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, आप उनसे मालूम करो आनंद किस चीज का नाम है। वो बिल्कुल पागल की तरीके से रहते हैं, सारा उनके दैनिक कार्य होता रहेगा। और
नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। नुकसान का कोई सवाल नहीं उठता, भला ही भला होगा। और एक बात तुम्हें मैं और बताऊं, आप अगर परमात्मा के राह में जरा सा अपना जो भी चीज दोगे, पैसा दोगे 10 गुना मिलता है, शरीर दोगे 10 गुना ज्यादा बढ़िया मिलता है। आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, समय देंगे। और मेरे मालिक कहते थे कि जितना समय आप ध्यान में बैठते हो, ये समय आपकी आयु से बढ़ जाता है। ये समझ लीजिए। और देखिए, जीवन तो समाप्त होना है, सभी का होना है। कुछ ऐसी उपलब्धि कर ली जाए जो जीवन के अंतिम समय में कष्ट ना हो। और देखो, हम मांगते हैं मालिक से, मैं जो कहता हूं ना कि परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ भी मत मांगो। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं मांगने के तो आए काहे के लिए हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। ट्रेन में सब लोग सफर कर रहे थे। एक पति पत्नी के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। सामने वाली सीट पर कुछ और यात्री बैठे थे। सामने वाले यात्री कुछ खाने लगे। उन्होंने बच्चे को कहा कि तुम ले लो, तो उसने बच्चे ने मना कर दिया, नहीं नहीं। तो औसतन जनरली ये सभी के साथ होता है। सामने वाले जो माँ बाप बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा समझदार बच्चा है, लिया नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये बात कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ से सामान दिया बच्चे को, तो बच्चे ने ले लिया। अब उन्हें और ज्यादा आश्चर्य हुआ, हम दे रहे थे तो लिया नहीं, और हमने मुट्ठी भर के दे दी तो ले लिया। और उस बच्चे से कहा कि भाई ऐसा क्यों करा। तो बच्चे ने कितना, देखो बच्चा सरल स्वभाव का होता है, उसके दिल में कोई मैल नहीं होता। उसने कहा, कितनी सुंदर बात कही, उसने कहा कि मैं अगर उठाता तो मेरी छोटी छोटी उंगलियां हैं, कितना उठाता, और आपने दिया कितना सारा दे दिया। वही परमात्मा का हाल है। हम परमात्मा से क्या मांगेंगे, बहुत छोटी छोटी हमारी इच्छाएं हैं, बहुत छोटी छोटी उंगलियां हैं, हम क्या मांगे। देखो, हम संसार मांगते, अधिकतर संसार मांगता है आदमी। हम कितना संसार मांगेंगे, मगर जब मालिक देगा बिना मांगे, समा नहीं पाने के। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, मालिक के भक्त से। उसने कहा कि फुर्सत नहीं मिलती, काम इतना है। तो मैंने सोचा, मैंने तूने मांगा ये था कि इतना काम हो, फुर्सत ना मिले। बोले कि यहां आने की फुर्सत भी नहीं मिलती, जल्दी से भागना पड़ता है। मैंने कहा तूने क्या मांगा था, जो मांगा था वो मिला है, तो फिर उसमें फिर भिनभिनाहट क्या है। तो देखो, अब आप, मैं फिर वही बात कहता हूं, मालिक से कुछ मांगे ही नहीं, कुछ भी ना मांगिए। मालिक से आप मालिक को मांगिए। और जिसके साथ परमात्मा है, ये बात मैं लगभग अधिकतर सभाओं में बोलता हूं, जिसके साथ परमात्मा है उसके साथ सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। अब ये हमारी तुच्छ बुद्धि है कि हम मालिक से कहें कि मालिक मेरे लड़के की नौकरी लगवा दे, मालिक मेरी गाय दूध नहीं दे रही। सब कुछ हो जाएगा, पर हम लोग उसमें जो मालिक की किस्त है उसमें ईमानदारी बरते हैं, उसमें ईमानदारी बरते हैं। उसमें हमें कोई भी ये ना हो कि आज समय नहीं मिल रहा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये कल और परसों नहीं। देखो,
शायद ये बात मैं कई बार फिर बोल चुका, फिर एक बता रहा हूँ। मुझे मुरादाबाद जाना था एक की दुकान का उद्घाटन करने के लिए। मैंने मना करा था कि दुकान मत खोलो, बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो रही थी उसकी, बार बार फोन उसका आ रहा है, और अब बच नहीं पाएगा वो, इतनी बुरी पोजीशन है। और उस बात को, दुकान के मुहूर्त को आज लगभग 2 महीने हुए नहीं, सब जगह से वो बच्चा लाइलाज हो चुका। घर में बहुत ज़्यादा स्थिति भयानक है। जिस दिन मेरे चोट लगी, शायद शनिवार में लगी है, मैं सोमवार में मेरा मन था वहाँ जाने का, उस बच्चे को देखने का। कारण ये है, अब देखो माँ बाप हैं, माँ बाप प्लान बना रहे थे कि दुकान खुलवा दें, दुकान का गुरुजी से मुहूर्त करवा दें। मैंने कहा कि भाई मत करो। उन्होंने कहा नहीं जी, बच्चा नहीं मान रहा, ये है वो है। मैंने कहा मान लो, तुम्हारे क्या करोगे दुकान खोल के, तुम्हें कहाँ क्या करनी दुकान खोल के। बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो खोलो, परमात्मा भला करे। ब्राह्मण बुला लिया काम करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए। अचानक तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। आज तक बेचारा हॉस्पिटल में ही है। बहुत हालत खराब, बहुत हालत खराब। अब वो अपने भाग्य का अन्न खींच रहा है धड़ाधड़। अब उसके माँ बाप परेशान हैं, कैसे जीवन कटेगा। अब मेरे ख्याल से ऐसी उम्र होगी उसकी 30-32 साल के लगभग की, क्या उम्र होगी। तो अब देखिए, हम लोगों का मानना ये था कि दुकान खुल जाए। अगर गुरु भगवान का कहना है तो क्या करेगा दुकान खोल के, तेरे पास समय कहाँ है। तू दुकान खोल लिया, परमात्मा तेरी दुकान बंद करने के चक्कर में लग रहा। हम लोग ये नहीं समझते। और अब स्थिति ये है कि भाई मैंने अभी उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान वगैरह में कर लो। अब इतनी ज़्यादा मनोदशा खराब है, ध्यान में बैठ नहीं सकते। अब वो मालिक के फोटो के आगे ही बैठ जाती हैं, वहीं आंखों में से आंसू आने लगते हैं उनके। ठीक है, आज स्थिति है कि वो भी चाह रही हैं किसी ढंग से शरीर पूरा हो जाए। आज TMU में है वो लड़का। तो इसलिए आप ये ना समझो कि शायद हम पे जीवन बहुत है, कुछ नहीं पता किस पे जीवन कितना है। जो जीवन बचा है उसे सार्थक कर लिया जाए। परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। जो भगवान ने बताई गई साधना है उसे निरंतर करिएगा। देखो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीवन में आपको परमात्मा के सहारे की जरूरत पड़ेगी, हजार जगह पड़ेगी। अब ऐसी अवस्था में तो परमात्मा का सहारा बन कर लिया जाए, परमात्मा को, परमात्मा के अधीन हो लिया जाए। बस मैं तो यही कहूँगा, सब लोग निरंतर परमात्मा का स्मरण करें, बस यही प्रार्थना है। और मालिक से कुछ ना मांगे। हम बहुत छोटे, हमारी उंगलियां हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। आपके ऊपर तो सदैव परमात्मा की कृपा का हाथ है। बिल्कुल निडर होकर चलिएगा, चिंतन परमात्मा का अवश्य करिएगा। ओम श्री गुरुवे नमः।